पहले मैं अपने शिव गुरु की चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती की चरणों में प्रणाम करती हूँ, भैया रिंदा लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। हर हर महादेव। दया करो गुरुदेव। एक गांव में दो बहन रहती थी। वो दोनों बहन, एक बहन गरीब थी, एक बहन अमीर थी। दोनों की शादी हुई, एक की गरीब घर में, एक की अमीर घर में हुई। तो एक दिन राखी का त्यौहार आया तो दोनों बहन राखी बंधवाने गए अपने मायके। तो जो अमीर थी बहन, उससे तो उसके भाई ने राखी बंधवा लिया, और जो बेचारी गरीब थी वो गई जब राखी बांधने, तो उसकी भाभी ने मना कर दिया, और उसके भाई ने भी मना कर दिया, जो हम नहीं बंधवाएंगे तुझसे राखी। उसकी भाभी बोली नहीं बंधवाएंगे, और उसको घर से भगा दिया। बेचारी बहुत रोने लग गई। रोते रोते कुछ दूर आई तो एक कुएं के पास बैठी दुखी अपना बेचारी। तो उस वहीं पे कुएं के पास एक बिल था, उस बिल में एक नाग था। वो निकला उसकी आवाज़ सुन के, औरत की आवाज़ सुन के निकला नाग। तो अपना उस इंसान का रूप धारण कर लिया। तो इच्छाधारी नाग था। तो उससे पूछे कि तुम क्यों रो रही हो, यहाँ पे इतनी दुखी क्यों हो बहन। तो अपना क्या बोली और रोने लग गई। उससे तो दुख था कि भाई ने राखी नहीं बंधवाया। तो अपना बेचारी उस नाग पूछने लग गया। तो अपना सब बात बताई। वो औरत जो मैं अपने घर गई थी, भाई के घर राखी बांधने गई थी, तो मेरे भाई ने मुझसे राखी नहीं बांधा। मैं गरीब थी तो मुझे भगा दिया, बोले नहीं बंधवाऊंगा तुझसे राखी। मेरी भाभी ने भी भगा दिया, सबने मिलके भगा दिया। अब मैं किसको राखी बांधूँ? आज राखी का त्यौहार है, किसको राखी बांधूँ? मैं बहुत दुखी हूँ। तो वो उसकी बात सुन के बोले मत दुखी हो, मेरी भी कोई बहन नहीं है, तुम्हारा भी कोई भाई नहीं है, तो ऐसा करो तुम मुझे ही राखी बांध दो। तो अपना वो उसने उसको बांध दिया राखी। और फिर वो नाग बोला कि चलो अब तुमने मुझे राखी बांधा तो तुम मेरी बहन हुई, तो अब मेरे घर चलो। जब तक घर नहीं जाओगी तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अपने घर चलो मेरे घर। तो अपना नाग अपना ले गया, उसको अपने घर ले गया। तो अपनी नागिन से बोला कि देखो तुम बोलती थी कि मेरी कोई ननद नहीं है, देखो ननद, अब मैं तुम्हारी ननद आ गई है, अब इसको खाना पीना खिलाओ, अच्छे से खातिरदारी करो अपना ननद की। तो अपना वो भी बहुत खुश हुई कि इतने दिन बोलती थी मेरी कोई ननद नहीं थी। तो अपना ननद को बहुत मानदान की, खाना पीना खिलाई, सब कुछ दिखाई, घर द्वार दिखाने लग गई। तब वो जब जाने लगी तो बोली अब तो मैं बहुत देर हो गई, बहुत देर रही, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, तो मुझे विदा दीजिए। तो बोले ठीक है, अच्छा जाओगी ना तो रुको थोड़ी देर, हम अभी बाज़ार से आते हैं और तब तक तुम यहीं रुको। तो उसके लिए कपड़े वपड़े लेने गए वो दोनों नाग नागिन। बोले कि सब कुछ देखना, मगर वहाँ पे एक बक्सा था, उसमें अपना नाग नागिन के बच्चे थे। उसको बोले कि सब कुछ देख लेना, मगर ये बक्से को मत खोलना, टूटे बक्से को। तो अपना वो सोची कि इतना कुछ है, इतने अच्छे चीज़ बोली मेरी भाभी देखने के लिए, इस टूटा बक्सा ऐसा क्या है इसमें जो बोली नहीं देखने के लिए। तो वो अपना बोली जाके देखने लग गई, खोलने गई तो देखा उसमें छोटे छोटे नाग के बच्चे थे। तो वो सोचने लग गई, इसीलिए मेरी भाभी बोली थी कि नहीं देखने के लिए। तो जल्दी डर के मारे बंद करने लग गई। तो एक जो छोटा वाला बच्चा था उसका पूँछ कट गया बंद करते समय।
तो अपना फिर वो अपना चली गई, उसको विदा कर दिया। तब विदा कर दिया तो जब उसको वो चली गई तो उसकी नाग नागिन ने अपने बच्चे को खोल के देखा तो ये सब बच्चे आए और छोटा वाला बच्चा नहीं आया खाना खाने के लिए। तो वो देखी जाके नागिन, तो देखी तो उसका नाक पूँछ कटा हुआ था। तो बोली कि वो नागिन पूछी अपने बच्चे से, तो बोली वो जो दीदी थी ना उसने मेरा पूँछ काट दिया। तो नागिन को गुस्सा आ गया, तो वो अपना वो बच्चा जाके बोला मैं उसको काट लूँगा, उसने मेरा पूँछ काट तोड़ दिया। तो अपना गुस्से में नाग को गुस्सा आ गया, तो और बच्चा अपना दौड़ा उसको काटने के लिए चला गया। उसकी माँ बाप बोले नहीं मत जा। फिर भी वो बच्चा अपना क्रोध से गया काटने के लिए। और ये अपना बहुत दुखी मन में, जो मैंने क्या कर दिया, उस बच्चे को पूँछ को काट दिया। अब उस बच्चा कितना दुखी होगा। और अपना सारे रास्ते यही सोचती हुई जा रही थी। जाते जाते एक मंदिर रास्ते में मिला उसे। उस मंदिर के पास शिव चर्चा हो रहा था। वहाँ पे जाके वो शिव चर्चा में जाके बैठी तो पूरे जब तक शिव चर्चा ख़त्म हुआ तब तक वो अपना उसी बच्चे के लिए दया मांग रही थी कि हे शिव गुरु, जो मेरे से गलती हो गया उन मेरे भतीजे का पूँछ को ठीक कर देना। यही पूरे शिव चर्चा में यही बोल रही थी, वो दया मांग रही थी शिव गुरु से। तो फिर कुछ देर के बाद वो नाग का बच्चा भी वहाँ पे पहुँचा और उसको देखा कि दुखी रोती हुई वो दया मांग रही थी उस बच्चे के लिए। तो जब शिव चर्चा ख़त्म हुआ तो उस बच्चे का पूँछ ठीक हो गया। तो बच्चा अपना दौड़ा गया अपना माँ के पास, नाग नागिन के पास। तो बोला माँ, मेरी दीदी सच में ही है, मेरी ही दीदी है। वो तो पूरे रास्ते मेरे लिए दया ही मांग रही थी। और वहाँ पे मंदिर में एक शिव चर्चा हो रहा था, वहाँ पे पूरे शिव चर्चा में मेरे लिए ही दया मांगी। और जब शिव चर्चा ख़त्म हो गया तो मेरा पूँछ ठीक हो गया माँ, वो सच में मेरी दीदी थी। तो जैसे उस औरत पे दया करा शिव गुरु, हम लोगों पे भी दया करो हे शिव गुरु। हर हर महादेव।